Assalamualaikum. In this video we will study about passive voice. Let's see what is passive voice. Passive voice is used when the focus is on the action, is not important or not known, however who or what is performing the action. Passive voice के लिए passive voice इस्तेमाल किया जाता है जब हम फोकस करते हैं एक्शन पर, ज़रूरी नहीं होता या ये जानना ज़रूरी नहीं होता कि कैसे वो किसने किया। पैसिव वॉइस के लिए आपको ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट और वर्ब। एक्टिव वॉइस की वीडियो हमने सारी कंप्लीट कर ली है। एक्टिव वॉइस जिनको आते हैं उनके लिए पैसिव वॉइस सीखना बहुत ईजी है। एक्टिव वॉइस में आपके लिए सब्जेक्ट ज़रूरी होता है जिसमें कोई काम कर रहा हो, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का नीड होना इतना ज़रूरी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट हो और काम क्या हो रहा है। मीन्स ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन कि काम किसने किया ये ज़रूरी नहीं, क्या काम किस चीज़ पर काम हुआ ये पता होना ज़रूरी है। तो हमने डेफिनेशन देखी पैसिव वॉइस के लिए क्या होती है पैसिव वॉइस, और देखिए नोट क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बना रहे हों तो क्या इसके पॉइंट्स आपको रूल्स पता होने चाहिए और कुछ चीज़ें हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या है। फर्स्ट इज़ वी नेवर मेक पैसिव ऑफ स्टेटिव सेंटेंसेस। कभी भी आप स्टेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। देयर इज़ नो पैसिव ऑफ गो, कम, हैपन और स्माइल। अगर आपके सेंटेंसेस में कुछ वर्ब है जैसे गो, कम, हैपन और स्माइल, तो इन वर्ब्स के भी आप पैसिव वॉइस नहीं बनाओगे। पैसिव के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट ज़रूरी है। जैसे देखिए व्हेन देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो पैसिव कैन नॉट बी मेड, तो आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। रूल्स क्या है कि कैसे पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। पैसिव का फर्स्ट रूल है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर इंटरचेंज। सब्जेक्ट एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं। ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमेशा हम पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। एक्टिव वॉइस जब हम पढ़ रहे थे तो एक्टिव वॉइस में वहाँ सब्जेक्ट का होना ज़रूरी था, और हर टेंस की जो फॉर्म्स थी उनमें किसी में फर्स्ट फॉर्म, थर्ड, सेकेंड और सबके हेल्पिंग वर्ब चेंज होते थे और सब्जेक्ट का होना ज़रूरी था। लेकिन पैसिव वॉइस इस तरह से ईजी है कि पैसिव वॉइस में जस्ट आपने ऑब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जितने भी टेंसेस होंगे आप पैसिव वॉइस जिस भी सेंटेंस के बनाओ उसके लिए आपको थर्ड फॉर्म में यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट। सिर्फ यहाँ पर आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू टेंस के कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो पैसिव वॉइस ज़्यादा इजी है और एक्टिव वॉइस आपको आते हैं तो और ये ज़्यादा इजी हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट, बाय इज़ यूज बिफोर द ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। हम आप वर्ब के बाद बाय लगा रहे होते हैं कि किसके ज़रिए काम किया गया। अभी इन माइंड के आपको पता होना चाहिए, अपने माइंड में रखें कि वी कैन मेक पैसिव वॉइस ऑफ 8 टेंसेस। हम सिर्फ 8 टेंसेस के बना सकते हैं पैसिव वॉइस। दिस आर, यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में से पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट। इन टेंसेस के आप पैसिव वॉइस बनाओगे। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव के पैसिव वॉइस नहीं बनते, और फ्यूचर में से फ्यूचर प्रोग्रेसिव के पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते। तो सबसे पहले आपने पैसिव को समझा कि पैसिव क्या होता है। पैसिव में एक्शन पर फोकस किया जाता है, कौन कर रहा है इस पर नहीं होता। कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि स्टेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनते, गो, कम, हैपन और स्माइल के पैसिव वॉइस नहीं बनाते। और पैसिव वॉइस के लिए ज़रूरी है कि आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, और हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, वर्ब के जहाँ पर आपने वर्ब लगाना है। और टेंसेस कौन से, किन टेंसेस के पैसिव बनते हैं ये। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल से पहले देखते हैं कि क्या है फार्मूला। सबसे पहले हम देख रहे हैं पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट सिंपल। अगर आप प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस बना रहे हो तो आपको उसका भी फार्मूला याद होना चाहिए। फर्स्ट आपने सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल सबसे पहले रिकग्नाइज़ किया कि आप ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का, और आपको इसको प्रेजेंट पैसिव वॉइस में चेंज करना है प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस को। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इज़ एम आर। इज़ एम आर का मतलब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है यहाँ पर आपने देखना है, अगर सब्जेक्ट आपका मतलब ही, शी, इट है, इसी के अकॉर्डिंग आपने इज़ एम और आर को यूज़ करना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट पर नाम कर देंगे। नेगेटिव के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएं। इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब लिखें, ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये है फॉर्मूला ऑफ पैसिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल। एग्जाम्पल, आपके पास एक एग्जाम्पल इंग्लिश में लिखा होगा, ही लाइट्स द कैंडल। कुछ भी हो सकता है लेकिन वो सेंटेंस होगा प्रेजेंट सिंपल का ही, तभी आप प्रेजेंट सिंपल के ही पैसिव वॉइस में चेंज करोगे। आपने पहले देखा ए बी का मतलब है यहाँ पर एक्टिव वॉइस, कि एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लिखा है जो है ही लाइट्स द कैंडल।
ही के बाद आपने देखा वर्ब है, देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब, तो ये प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव वाइज है और यहाँ पर एस और यस लगा है, तो आपको उसको चेंज करना है पैसिव वाइज में। तो पैसिव वाइज के लिए जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, ही लाइट्स द कैंडल, वो कैंडल जलाता है। तो क्या जलाता है, ऑब्जेक्ट की कुछ पहचान भी होती है, जैसे ऑब्जेक्ट को होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन। अगर आप ना पहचान पा रहे हो तो आप वर्ब से क्वेश्चन कर सकते हो कि व्हाट एंड होम मीन्स आप वर्ब से क्वेश्चन करें क्या जला रहा है या क्या, किससे, किसको। ये 3 क्वेश्चंस किए जाते हैं जिसमें से जो आंसर आपको मिलता है वो आपके सेंटेंस में ही होता है, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो वो क्या जलाता है, वो जलाता है कैंडल, तो कैंडल आपका ऑब्जेक्ट है। एक कैंडल है तो इसके बाद आपने इज लगाया। फिर लाइट यहाँ पर वर्ब है आपका, तो हम लाइट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे लाइटेड। देन बाय और ही यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट केस में आ जाएगा, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, और पीवी का मतलब है यहाँ पर पैसिव वाइज। सेकेंड सेंटेंस है शी डजन कुक फूड, ये भी प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है। आपने देखा कि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है और नेगेटिव है, तो आपका जो पैसिव वाइज होगा वो भी नेगेटिव में ही होगा। सबसे पहले आपने देखना है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, फूड इज़ ऑब्जेक्ट हियर, आपने फूड लिखा। अच्छा, अनकाउंटेबल, अगर आपके पास कोई नाउन है तो उसके बाद भी हेल्पिंग वर्ब इज ही लगता है, तो फूड इज़ अनकाउंटेबल, फूड इज़ नॉट नेगेटिव है आपके एक्टिव वाइज में, तो इसलिए आप नॉट लिखेंगे। इज़ नॉट कुक, यहाँ पर वर्ब है तो कुक यहाँ पर थर्ड फॉर्म बाय हर। तो पैसिव वाइज के जो जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं वो अकॉर्डिंग टू टेंसेस हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप प्रेजेंट सिंपल को लगा रहे हैं और उसका पैसिव बना रहे हैं तो आप डू डज लगाएंगे, नहीं। आपको पता होना चाहिए कि क्या इसका हेल्पिंग वर्ब है जो भी टेंस के आप पैसिव वाइज बना रहे हो। थर्ड सेंटेंस इज डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना गाती हो, एक्टिव वाइज है। इंट्रोगेटिव है तो आपका पैसिव भी इंट्रोगेटिव में बनेगा। अगर आप इजीली इंट्रोगेटिव नहीं बना पा रहे तो सबसे पहले आप एक अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाएं, जैसे यू सिंग अ सॉन्ग, तो आप इसका पैसिव बनाओगे अ सॉन्ग इज संग बाय यू। अब सॉन्ग इज संग बाय यू का आप इंट्रोगेटिव कर दें तो इस पहले आ जाएगा, फिर आ सॉन्ग संग बाय यू, और क्वेश्चन मार्क आपने लगाना है क्योंकि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। तो ये इंग्लिश के कुछ एग्जांपल्स से एग्जाम्स में आपके पास एक्टिव वाइज में आएगा, वो आपको डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चन होते हैं कि आप चेंज करें पैसिव में, तो ये इसका मेथड होता है। सबसे पहले आपने रिकग्नाइज़ करना है कि ये प्रेजेंट सिंपल है और उसको पैसिव वाइज में कैसे चेंज करते हैं। इसके साथ साथ आपको उर्दू के भी सेंटेंसेस पैसिव वाइज के पता होने चाहिए, क्योंकि जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं, सोचते हैं, आप इंग्लिश सीख रहे हो तो आप सबसे पहले उर्दू में ही सोचोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं उर्दू के जो सेंटेंस सोच रहा हूँ वो क्या है। अगर वो एक्टिव वाइज है, पैसिव है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप चेंज करोगे। लेट्स सी, यहाँ पर सबसे पहले अगर आपने पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे। फर्स्ट सेंटेंस से समझते हैं। यहाँ रेडियो के लाइसेंस बनाए जाते हैं, एंड हो रहा है शोज़ द प्रेजेंट, ताते थी शोज़ द प्रेजेंट सिंपल। आपने सबसे पहले टेंस पहचाना, ये है प्रेजेंट सिंपल। फिर इसके बाद आप जब देखते हो कि यहाँ रेडियो के लाइसेंस बनाते हैं तो यहाँ पर डूअर नहीं है कि कौन बनाता है, यहाँ पर नहीं पता कौन बना रहा, तो ये पैसिव वाइज हो गया क्योंकि करने वाला नहीं है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्या बनाए जाते हैं, रेडियो के लाइसेंस, तो रेडियो के लाइसेंस आपके ऑब्जेक्ट हुआ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा हमने, रेडियो लाइसेंस, ज़्यादा है इसलिए आर लगा दिया, और चूँकि इशू करते हैं तो यहाँ में इशू की हमने थर्ड फॉर्म लगा दी है। तो ये सबसे ईजी तरीका होता है उर्दू के पैसिव वाइज को पढ़ने और सीखने का, ये आपको आना चाहिए उर्दू और इंग्लिश दोनों में। सेकंड सेंटेंस है आम मुल्क से बाहर नहीं भेजे जाते हैं, तो आपने टेंस पहचाना, प्रेजेंट सिंपल, और कौन नहीं भेज रहा, पता नहीं कौन भेज रहा नहीं, तो ये पैसिव वाइज है। अब हम इससे ढूंढते सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बाहर नहीं भेजे जाते, आम, तो आम आपके पास यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लिखा मैंगोज, और चूँकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव हम के लिए बनाएंगे आर नॉट। बाहर भेजने के लिए एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़। क्या फल सर्द खानों में रखे जाते हैं, आपने पहचाना। अगर आप डायरेक्टली क्या नहीं बना पा रहे हैं इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस, तो आप पहले इसका सिंपल बना लें। फल सर्द खानों में रखे जाते हैं, फ्रूट्स आर केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज। अच्छा, इस बात का ख्याल रखें कि जब आप ट्रांसलेट करोगे तो आप पैसिव के ही फॉर्मूले पे ट्रांसलेट करोगे, ऐसा नहीं कि आप प्रेजेंट सिंपल के एक्टिव वाइज को बना रहे हैं। आपने अगर ये पहचान लिया प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वाइज है, तो आपको फोकस करना है कि पैसिव वाइज का ही फॉर्मूला हो। तो आपने जब सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया तो आप उसको चेंज कर दें। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले लिया है, ऑब्जेक्ट को बाद में लिखे, आर फ्रूट्स केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज, और क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे इन रिटन। बीजों से तेल कैसे निकाला जाता है, कैसे शोज़ द WH सेंटेंसेस, तो आपको पता है सबसे पहले WH लिखते हैं। अगर आप डायरेक्टली नहीं बना पा रहे तो इसमें भी आप ये रूल फॉलो कर सकते हैं कि बीजों से तेल निकाला जाता है, अफर्मेटिव बनाएं। द ऑयल इज़ प्रेस्ड आउट द ऑफ सीड्स, तो आप इसका इंट्रोगेटिव कर दें और WH में कर दें, हाउ इज़ द ऑयल प्रेस्ड आउट ऑफ सीड्स।
तो आई होप आप इससे ईज़िली सीख सकेंगे कि पैसिव वॉइस से क्या होते हैं और उसको कैसे चेंज करते हैं और कैसे उर्दू की ट्रांसलेशन होती है। इसी तरह से आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रामर की बुक है और भी सेंटेंसेस खुद से बनाकर सोचें और उसको ट्रांसलेट करें, इस तरह आपको पैसिव वॉइस आ जाएंगे।